इस बारे में कितनी खुशी हो रही है? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। जहाँ तक खुशी का सवाल है, वो खुशी बाहर से तो मैं बहुत काम, अंदर से चूहे दौड़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली रसा 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद अब रिलीज हो रही है। मुझसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है अंकित और प्रीतिश को है, साथ साथ ऋतुजा को भी है। उन तीनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म के लिए। हमने भी बहुत मेहनत की, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए। 14 दिनों में, 15 दिनों में हमने इस फिल्म को शूट किया। 15 दिनों में एक फीचर फिल्म शूट करना आउटडोर नासिक में कोई मामूली सी बात नहीं है। जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग अगर फिल्म देखेंगे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ, मैं एक शेफ़ हूँ, ऋषि भी एक शेफ़ है जिसको मैं एक रेस्टोरेंट से उठा के अपने एकेडमी में या रेस्टोरेंट में लेके आता हूँ। He becomes my protege to carry on the legacy of Anant Nair, which is the Ananta Academy. इससे ज़्यादा मैं और शायद नहीं बोल पाऊँगा, मुझे बोलना भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अगर फिल्म देखें तो ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों के लिए और मुझे। सर, फर्स्ट टाइम आप डायरेक्टर अंकित और प्रीतिश के साथ काम कर रहे हो। ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम एक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हो। इसमें काम करने का अनुभव कैसा रहा? आप बहुत मजेदार कलाकार हैं और उनके साथ काम करना ऑब्वियसली एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। See, whenever you come in contact with young filmmakers, they bring a different energy to the table. There is no finality to an actor. नसीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हर बार आप सेट पे जाते हैं, एक नया एनवायरनमेंट होता है, एक नए सेट ऑफ पीपल के साथ आप काम करते हैं। वो आपके लिए और आप उनके लिए, दोनों के लिए नए हैं। So you don't know what is in store, and that's why they bring so much energy to the table, and you feel like performing, giving your 200% more than what you would probably otherwise give. First of all, the script was fantastic. It engaged me as an actor from the time I lay the script down on the table, and I wanted to start shooting that very next day. So you can imagine वो मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी वो स्क्रिप्ट। और जब अंकित और प्रीतिश सेट पे आए, ट्विन्स हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ट्विन्स हैं, लेकिन उनका विजन एक था। दे वर्कड टुगेदर लाइक क्लॉकवर्क एंड इट वाज ब्रिलियंट। ऋतुजा, अंकित एंड प्रीतिश, the three were absolutely brilliant. सर, रसा मूवी से आपने ऐसा कोई लेसन जो लर्न किया हो या फिर आपको यादगार लम्हा जो आपको बताना चाहिए? मूवी हैड डन इन 15 days. The one thing I learned filming this particular film was the relentless working hours that Pritish, Angit and Rutuja put in. 16-16, 18-18 घंटे शूट करने के बाद दूसरे दिन 8 बजे सेट पे पहुंचना और फिर 18 घंटे शूट करना was absolutely amazing. It was mind-blowing. I just could not believe that they are so hard-working. That's why I said, जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं, who are young, who are hungry, who are passionate about their work, there is no boundary, really. लास्टली क्या कहना चाहोगे आपके दर्शकों को, रसा क्यों देखनी चाहिए? Please come and watch Rasa. At the moment, it is not going to be on OTT.
come to the theatres, watch the film in the theatres. The theatres need the audience to come and watch. Rasa is a film that will connect with every age group. It's not just the youth, it's the middle age, it's the elderly also who will connect with Rasa. It's a film about a chef, it's a film about food, it's a film about love, relationship and expression. Come and watch it in the theatres. Thank you so much. Pritesh, first of all, your movie Rasa, it's releasing today. I just wanted to tell about the movie audience. कि क्या नया है इस मूवी में और क्या देखने मिलेगा इस बार इस मूवी में? So Rasa is basically a story about a chef, Anant, who creates magical dishes that imbibes bliss into its diners. So it's a very different story that's not been done before here in Bollywood, and it's a very different experience, and we put all our heart and efforts into making a film that you can savor and hopefully have a great time watching. So yeah, that's about it. First of all, who's Pritesh and who's I'm Pritish, he's Angit. Acha. So yeah, tell me about your experience of this movie. This movie has been like Hindi. Yeah, and camera. So I'm थोड़ा weak in Hindi. That's fine. You can speak in English. Okay. So this movie is been a culmination of all of our efforts. It's been 2 years in the making. We've really worked hard to bring a story that's not often told in Bollywood cinema, and I hope you all like it. It's different, and I'm sure at the very least we'll surprise you. What does mean Rasa? Because this is a unique name and people are confused with what Rasa, because Rasa is dance and culture. But Rasa, here is a mention about the chef who loves in the food and all that. What does connect with that title? Yeah, so Rasa basically in Sanskrit means emotions, but here it also means the Rasa is what you give, what the audience receives from a performer. These are what Rasas are also. So this is basically the gist of what happens in the entire film. Anant Nair, the chef, shows his Rasas to his diners and they imbibe bliss. And there's a lot more that happens, we can't really reveal that. So that's ये इस मूवी की जब कास्ट की बारी आई तब आप लोगों ने क्या दिमाग में रखा था कि कैसे और किस तरह से कास्ट को अप्रोच करना है? Okay, so mainly since we were looking at mostly casting actors from the theatre background, we looked at Nati Kiran Manch, we went there and casted most of the actors from there. Rishi, our lead character, is a close friend of Rutuja, screenplay, who's written the screenplay. And we met him, we discussed with him, we realized he was the perfect fit for Varun, and that moved on. With Shishirji, we had met a few agencies, and they had recommended quite a few actors. And through one of them, our script had circulated, and it ended up in the hands of Shishir sir. And Shishir sir really loved the script, and he approached us and told that he wanted to be a part of this. And we already know he's an amazing actor, so we were more than happy to have him. My last question is, first of all, you done the research and everything, you decided to take actors from theatre background. When you started writing the script, what was the thought? You never thought you can go and approach any Bollywood actor who's renowned, which would help you for your movie or something like that? Honestly, we also had a limited budget, and most Bollywood actors are kind of they're looking at doing certain kinds of cinema, and this is more on the experimental edge. So I feel like more newer, younger actors tend to be more experimental and more willing to jump into such complex stories. So hence we approached theatre actors. Lastly, what message you want to give to your audience?
the audience. Well, this is honestly a very different movie, type of movie. So we can't really reveal much, but if you do watch it, I assure you, you will be at the very least surprised with this movie. Thank you so much. now main cast. Start. Congratulations guys, मस्त मूवी के साथ रिलीज किया और क्या कहना चाहोगे इस मूवी ने लगभग 3 साल लगाए रिलीज होने के लिए और एक अपने आप में एक बड़ी बात ये है इस मूवी का बजट लिमिटेड होने के बावजूद आज इस मुकाम में आई थिएटर में रिलीज हुई है, क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डील। हम बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। मेरा पहला प्रोजेक्ट होने के साथ साथ मैंने एक्टिंग के साथ में इसमें यहाँ वहाँ सेट पे, आपको पता ही है कि कितनी चीज़ें होती हैं, तो सेट पे सारी चीज़ें हम सभी ने बहुत सी चीज़ें करी हैं। तो फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल आज अभी जब हम देख रहे हैं कि फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है, तो हमारे साथ साथ बहुत सारे सपने हैं जो आज पूरे हो रहे हैं। तो वेरी एक्साइटेड। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा वक्त हो गया इंडस्ट्री में, चाहे वो टेलीविज़न हो, फिल्म हो या मैंने इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में जेन्युइनली आज तक कोई फिल्म नहीं की है। और इनफैक्ट मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कोई भी शूटिंग की हो जिसमें कुल मिला के 12 लोग हों, इंक्लूडिंग द कैमरामैन, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर। कैमरामैन और हमारे डायरेक्टर 2 दोस्त, 2 भाई, जो एक कैमरा कर रहा है, एक डायरेक्ट कर रहा है, कभी दोनों ऑल्टरनेट हैंडल कर रहे हैं। राइटर जो प्रोडक्शन संभाल रही है वही कह रही है खाना चाहिए, पानी चाहिए, वही लेकर आ रही है। तो आई थिंक हार्डली 10 या 12 लोग, इंक्लूडिंग मतलब वो जो कैमरा अटेंडेंट थे, एक ही लाइट मैन है जो लाइट भी कर रहा है। इतने लिमिटेड रिसोर्स में फिल्म बनाना मैंने देखा ही नहीं अभी तक। बॉम्बे में किसी कोई शूट नहीं किया जेन्युइनली, और रिलीज कर पा रहे हैं हम। दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग, कमेंडेबल। सर फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ होगा कि आप किसी क्वींस ब्रदर्स के साथ काम कर रहे हैं अपने पूरे करियर में, और कैसा रहा अनुभव? क्योंकि एक नहीं 2 डायरेक्टर थे, दोनों के साथ काम करना मतलब तालमेल जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कैसा अनुभव रहा आपका ये? तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो डायरेक्टर्स थे उन दोनों का जो विज़न था वो उन्हें दोनों को क्लियर था। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम सेट पर हैं और डायरेक्टर्स में क्लैरिटी नहीं है कि हमें सीन कैसे करना है। अगर हम किसी से भी पूछे, मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम ऋतुजा जो राइटर प्रोड्यूसर हैं हमारी, उसे भी जाकर किसी सीन के बारे में पूछे तो शी ऑल्सो हैड द क्लैरिटी कि आज के दिन में ये सीन कैसे करना है। और जो दोनों के बीच में जो एक संगम बना हुआ था काम का, वो इतना ज़्यादा स्मूथ था कि किसी को भी नहीं, मुझे क्या, किसी भी एक्टर को, किसी भी सेट पे किसी भी इंसान को कोई दिक्कत नहीं आई। वो तीनों लोग आपस में बहुत ही क्लियर थे। ऋतुजा कैमरे और डायरेक्शन में नहीं थी, बट चूँकि स्क्रिप्ट उसकी थी, और सेट पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कभी कैमरा एक भाई ने पकड़ा, कभी दूसरे भाई ने पकड़ा, और डायरेक्शन भी कभी ये एक बात बोल गया, फिर दूसरे ने आके हल्का सा कुछ नुआंस ऐड कर दिया कि थोड़ा ऐसा करते हैं या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ लाइक बहुत ही एक जो जेल वाला सिचुएशन था ना, वैसा वाला था। रसा जब स्क्रिप्ट आपके पास आया आपका रिएक्शन क्या था? बिकॉज ऑब्वियसली द टाइटल इज वेरी यूनिक, आई नेवर हर्ड दिस नेम रसा, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम संस्कृत। तो आपने जब ये स्क्रिप्ट सुना तो आप क्या रिएक्ट किया था? रसा की स्क्रिप्ट जब मेरे पास में आई थी तो मैं सबसे पहले तो ऋतुजा मेरी बचपन की दोस्त है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई है कि जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, आई कुड नॉट बिलीव दैट इट इज़ हर फर्स्ट स्क्रीन प्ले। वो जिस तरह से उसने लिखा था, मैंने जैसे ही वो स्क्रिप्ट उठाई है वो पूरी ख़त्म होने के बाद ही नीचे रखी है मैंने। और उसके साथ साथ में एक फ़नी इंसिडेंट भी बताऊंगा। फ़नी एज इन मेरी मम्मी ने भी वो स्क्रिप्ट ली जब मैं घर लेकर गया था वो स्क्रिप्ट, और वो मम्मी ने भी वो पढ़ना शुरू किया है, और उन्हें पता नहीं था, मैंने अब तक बताया नहीं था कि ये स्क्रिप्ट मुझे ऑफ़र हुई है। और मम्मी ने भी लेते से ही पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में मुझे कहा है कि दिस इज़ अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, क्योंकि मेरा किरदार बहुत लिखा पहले गया होगा डेफिनेटली, बट बहुत ही लास्ट मोमेंट पे मुझे कास्ट किया गया था। और मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जो हमेशा फ्लैशबैक या
ऋषि के ड्रीम्स में आता हूँ, उसका फादर जो अब है नहीं, जिंदा नहीं है, तो मुझे अपने सीन के अलावा बहुत ज़्यादा फिल्म के बारे में मालूम नहीं है। और मैं विशिष्टा जो एक हमारे राजेंद्र चावला मेरे बड़े अजीज़ मित्र और अच्छे बहुत एक एक्टर की बेटी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया है, वो आ गई है विशिष्टा वहाँ पे, तो उसी ने रिकमेंड किया था और दैट्स हाउ आई लैंडेड अप टू डूइंग दिस कैरेक्टर इन द फिल्म। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीक सयार रिलीज हुई सर ब्लॉकबस्टर, और इस बार भी नए कलाकार आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे कि बिकॉज लोग पीपल आर कमिंग टू थिएटर एंड वाचिंग मूवी बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट सुपरस्टार्स, इट्स अबाउट द मूवी एंड एक्टर्स, व्हाट अबाउट सो आई थिंक यू शुड टेक इट। मुझे लगता है नया नया टैलेंट अगर आ रहा है ऑडियंस के सामने और ऑडियंस लाइक कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो मैंने फिल्म देखी नहीं सही आ रहा, लेकिन मैंने जो भी आर्टिकल या कुछ पुरानी थी, ये बहुत ही जो जेंजी ऑडियंस है, इनको अगर हल्का सा भी इश्क या मोहब्बत दिखे तो काफ़ी इनको टच ही हो रहा है, क्योंकि इनके लिए एवरीथिंग इज़ सो क्विक एंड एवरीथिंग इज़ सब फास्ट फूड जैसा हो गया लाइफ के अंदर। तो आई थिंक उनको वो चीज़ बहुत टच करी। मैंने तो ये भी कहीं पढ़ा कि अगर ये लोग सदमा देख लेंगे पुरानी शक्ति और कमला हासन की, तो पता नहीं इनका क्या हाल हो जाएगा। और ये यंग जनरेशन वेरी गुड टैलेंट और इंडस्ट्री इन्हीं लोगों ने आगे बढ़ानी है अब। आई एब्सोल्युटली लव इट। मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि लोग इतने ज़्यादा जा रहे हैं देखने फिल्में और लोग सिनेमा हाउसेस में वापस आए हैं। तो आई डोंट थिंक आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग मोर एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू देम। और जब भी देख रहा हूँ, जितना देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। लास्टली वन क्वेश्चन, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? रसा ये एक सिंपली एक मूवी नहीं है। इस फिल्म के पीछे हम सभी का लिटरली खून पसीना सब कुछ गया है। और फिल्म में मैं इसीलिए कहता हूँ कि फिल्म में मेरे हाथ से मैं कट हो जाता है तो मेरा खून एक्चुअल खून है उसमें। तो वी हैव पुट एवरीथिंग दैट वी हैड। हमने अपना वक्त दिया है, हमने अपना सब कुछ लगाया, तो वो एक इमोशन है। और हमारे साथ साथ मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात है कि मेरे कई सारे जो दोस्त हैं वो सभी बिग स्क्रीन पे पहली बार अपने आप को देखेंगे। हम सभी का डेब्यू है और फिल्म जो है वो नासिक में शूट हुई है, जो मेरा होम टाउन है। तो इट इज़ इन अ वे अ फुल सर्कल फॉर मी। सो आई वुड लाइक एवरीवन टू कम टू द थिएटर्स, वॉच द फिल्म, टेल अस हाउ यू लाइक इट एंड एन्जॉय रसा। मैं ये कहूँगा कि सो कॉल्ड बड़े बड़े बैनर्स से हट के कुछ नए बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की है, एक अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश की है। तो ऐसा प्रयास बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और विश देम ऑल द गुड लक और ये फिल्म सक्सेसफुल हो ताकि इनको अगली फिल्म बनाने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। फुली ये रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहोगे? बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि हमें बहुत सारा प्यार मिला है सबसे, जो हमारे इस जर्नी में सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच। वेरी ग्रेटफुल एंड सिंस हम सब इतने टाइम से इस जर्नी का पार्ट थे, तो हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड है कि सब लोग फाइनली ये देख सकते हैं। सो रियली थैंकफुल। आप अभी देखोगे मूवी, लेकिन उसमें एक जो अनंत का कैरेक्टर है वो एक स्टोरी बताते हैं। तो दैट इज़ अ स्टोरी जो मेरी नानी मुझे बताई थी। तो वो बिकॉज इट वॉज लाइक वो खाने पर ही आधारित थी, तो हमने वो भी उसमें मैंने इंटीग्रेट किया, क्योंकि आई थिंक दैट वॉज जस्ट लाइक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, दैट गॉट इंटीग्रेटेड। मैं ज़्यादा बता नहीं सकती क्योंकि स्पॉयलर्स हो गए। नम्रता का कैरेक्टर एक्चुअली पूरी कहानी में एक रिलीफ लेकर आता है बहुत सारे जगहों पर। तो ये कैरेक्टर एक्चुअली मेरे रियल कैरेक्टर से काफ़ी ऑपोजिट है। लाइक शी लाइक्स टू टॉक, शी इज़ वेरी आउट गोइंग, और मैं रियल में ऐसी नहीं हूँ। मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन भी था
एंड स्टोरी बहुत अच्छी है और स्क्रिप्ट ऋतुजा ने बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी है, तो आफ्टर रीडिंग इट आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू इट. सो इमिजिएटली नहीं बना कैरेक्टर, धीरे धीरे टाइम लगा, बट हम सब ने मिल के कर लिया. हाँ हाँ हाँ. नहीं, एक्चुअली उन दोनों का विजन इतना ज़्यादा क्लियर था सिंस द वेरी बिगिनिंग, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, एंड आई वुड वांट टू वर्क विद देम अगेन एंड अगेन, एंड दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड. एंड एज एन एक्टर ऑल्सो अगर मैं कोई इनपुट लेके आती थी एंड उसको अगर हम उनके विजन के साथ मिक्स कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो भी उनके पास सजेशंस होते थे. तो एज एन एक्टर तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद देम अगेन. तो मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज़्यादा तो हम तीनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं. तो यस, तो 10 साल से हम उनके साथ उनकी दोस्त. तो इससे पहले हमने कई सारे स्क्रिप्ट एक साथ डेवलप भी किए. तो ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो पर्दे पे आ रही है आपके सामने, बट बिकॉज मतलब वो इतने सालों से हम एक साथ काम कर रहे हैं, वो एक हमारा बॉन्ड है, मतलब एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप. तो वो पाइपलाइन काफ़ी सेट हो, तो इस पर काम करना इज लाइक नेचुरल. तो फिर या आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट. आई थिंक जस्ट हमने बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत मेहनत से ये मूवी बनाई है, तो आई कैन जस्ट होप एंड ऑल ऑफ अस जस्ट होप दैट ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे. एंड हमने जितनी ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे काम किया है वो ऑनेस्टी भी सबके साथ पहुँचे, सबके पास पहुँचे. सो दैट इज़ जस्ट व्हाट आई होप. से कि मतलब मैंने तो बिहाइंड द सीन मतलब कैमरे का पीछे कैमरे के पीछे से देखा है. आपने जैसे बोला कई नए कलाकार हैं हमारे अराउंड 26 न्यू आर्टिस्ट मुंबई से, नासिक से, जो पहली बार अपना स्क्रीन डेब्यू कर रहे हैं. तो फिर आई एम जस्ट होपिंग कि सब जैसे बाकी नए एक्टर्स को प्यार दिया है उनको भी उतना ही प्यार दिया, उतना ही सपोर्ट है, ताकि उन्हें भी और अपॉर्चुनिटीज. तो या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन टू लव दिस. आई थिंक रसा इज़ अ फिल्म दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर. तो कुछ एकदम नया है, तो आप ओपन माइंड, दिमाग, दिल से आइए, और आई एम होपिंग यू ऑल एन्जॉय इट बिकॉज वी हैव हैड अ ब्लास्ट मेकिंग द फिल्म. सो या जस्ट कम वॉच और ढेर सारा. हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारे रसों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आई जस्ट होप कि सारी ऑडियंस हमारे साथ उन सारे रसों को एक्सपीरियंस करे हमारी मूवी देख के. एंड कुछ नया है, एंड आई होप people love it and enjoy it as much as we did. Thank you. Thank you.